गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो तुम सब लोगों को पता है कि एडवांस मैथ्स का जो सीरीज़ है वो चल रहा है और उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 3 नहीं होगा, ये कितना नंबर का क्लास है? क्लास 5 होगा शायद। ये देख लेना थोड़ा, ये करेक्ट कर लेना, क्लास 5 होगा। क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में समझा था कि इक्वेशन कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो हमने देखा था। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा टॉपिक बाकी है, आगे भी आना है, साथ में एरिथमेटिक भी चल रहा है। और अगर आज का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लिंक आई बटन में है प्लेलिस्ट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वहाँ से जाके पिछला जितना सारा वीडियो है वो देख सकते हो। आज का 5th क्लास है, इसके पहले और 4 वीडियो हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज -5। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज -5। क्या बोल रहा है? एक लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका क्या कर रहा है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पे वो 5 डिग्री है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन मैंने बोला था स्लोप में कि एंगल इस साइड से मेजर किया जाता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना है? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा वो tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये हम लोग लिख सकते हैं -√3। -√3 लिख सकते हैं क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए -√3 होता है। और हमें क्या बोला है? जो इंटरसेप्ट है उसको -5 बोला है। इक्वेशन हमको क्या पता है? इक्वेशन हमें क्या पता है? इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? mx + c। ये c क्या होता है? यही होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यही होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे वो उसका बोल दिया है -5 और हमें यहाँ पे m का वैल्यू मिला है -√3। तो हम लिख सकते हैं -√3x - 5 y इक्वल टू, और इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3x + 5 + y, या फिर +5 को छोड़ो, यहाँ इसको y + 5 = 0। ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन। ये निकल गया इक्वेशन। बहुत सिंपल था। हमें क्या करना था? स्लोप निकालना था। स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, इंटरसेप्ट बोल दिया था, y = mx + c में हमने पुट कर दिया, इक्वेशन निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1√3। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1√3। 1√3 से पास कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे m का वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ? tan 30 बोल सकता हूँ, जो कि जिसका वैल्यू क्या है? 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा y = 1/√3x + c। y/√3x + c। यहाँ से अभी हमें क्या करना है? c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो समझो, c का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को एक पॉइंट बोल दिया है जो कि ये लाइन क्या है? 1√3 से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है। हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम लोगों को c का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x और y के ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम y के जगह पे √3 रखेंगे, यहाँ पे 1/√3, x का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रह रहा है? c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू कितना मिल गया? c का वैल्यू मिल गया 2/√3, ठीक है। अभी हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? c का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/√3 प्लस c का वैल्यू कितना मिला है? 2/√3 इक्वल टू, यहाँ से हम कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं? √3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x + 2। इसको ऐड करेंगे तो x + 2, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप में कर दिया। उम्मीद है क्लियर होगा। तो ये इक्वेशन हमारा निकल गया, √3y = x + 2। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि √3y - x - 2 = 0। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है।
उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी। कैसे किया, यहाँ पे देखो एक पॉइंट बोल दिया था तो हमें सी का वैल्यू नहीं बोला था, तो हमने क्या किया, पहले स्लोप निकाला, फिर जो पॉइंट का वैल्यू बोल दिया था जहाँ से वो लाइन पास कर रहा था उसको वाई और एक्स का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू निकाल लिया, फिर इक्वेशन में फिर से सी का वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द लाइन्स x प्लस k माइनस 1 y प्लस 1 0 एंड इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस k टू दी पावर 2y k स्क्वायर y, सॉरी k टू दी पावर 2y नहीं k स्क्वायर y, इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, k स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर एट राइट एंगल फाइंड k। तो क्या बोला है, इन दोनों ये जो लाइन का इक्वेशन है ये दो लाइन राइट एंगल में है तो k का वैल्यू निकालना है। तो देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या बोला है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या इक्वेशन बोला है, k माइनस 1y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, इन दोनों को उस साइड में लेके जाए तो ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हम y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, y का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा माइनस एक्स बाई के माइनस 1 और माइनस 1 बाई के माइनस 1। क्लियर है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जो m1 का वैल्यू है, m1 का वैल्यू क्या है, x के साथ जो रहता है वही m1 का वैल्यू होता है। तो m1 का वैल्यू क्या है, हम लोग लिख सकते हैं माइनस k बाई 1। इसको अगर हम चेंज करके लिखें, माइनस को हटाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 माइनस के। m1 का वैल्यू ये है, देखो कंपेयर इजीली सीखो। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लाना था, तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आया। पहले हमने क्या किया, x और माइनस 1 को उधर भेजा, फिर y के साथ जो कोएफिशिएंट था उसको उससे हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है तो हमें यहाँ पे भी सिर्फ y लाना था। फिर देखो आ गया, mx के साथ इसको कंपेयर किया और c के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे हमने m1 पहले निकाल लिया। क्लियर है, m1 हमने पहले निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है m2 का वैल्यू निकालना है। तो सीधे तरीके से, इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे तो m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो m2 का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई के स्क्वायर, 2 बाई के स्क्वायर, क्योंकि देखो ये के स्क्वायर जो है वो इधर जाएगा, 2x पहले इधर जाएगा, फिर ये जो 2x पहले इधर जाएगा, फिर ये के स्क्वायर जो है उसके नीचे जाएगा और माइनस साइन आएगा, तो माइनस 2 बाई के स्क्वायर m2 का वैल्यू आ गया। क्लियर है। इतना तो हम लोग यहीं से देख के अभी बोल सकते हैं कि पहले 2x इधर जाएगा तो ये, रुको, 2x पहले इधर जाएगा तो ये माइनस 2x बनेगा और फिर ये के स्क्वायर जो है वो इसके नीचे जाएगा तो बन जाएगा, अभी ये माइनस 2 बाई के स्क्वायर जो है वो m का वैल्यू है, क्योंकि mx होता है तो यही m2 का वैल्यू होगा। अब ये m1 m2 का वैल्यू हमें मिल गया है और हमें ये पता है कि जब दो लाइन राइट एंगल पे कट करते हैं तो m1 और m2 का वैल्यू क्या होता है, m1 और m2 का वैल्यू होता है माइनस 1। m1 इंटू m2 करने से माइनस 1 मिलता है। ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक क्लास देख लेना, क्योंकि ये 5th क्लास है, बीच में मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लास्ट क्लास देख लेना, ये वाला मैंने वहाँ पर प्रूफ कर दिया था कि m1 इंटू m2 करने से अगर राइट एंगल पे कट कर रहा है तो m1 m2 करने से माइनस 1 आता है, ठीक है। तो भाई हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1 बाई के, 1 बाई 1 माइनस के इंटू क्या करेंगे, माइनस 2 बाई के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 1। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 2 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, हम बोल सकते हैं हमें मिल रहा है के स्क्वायर माइनस के क्यूब, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के। तो यहाँ से देखो के का वैल्यू कितने लिखने से, अभी हमको यहाँ पे देखना है के का वैल्यू अगर हम कितना पुट करेंगे ताकि ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई कर जाए, ये सेटिस्फाई कर जाए। तो के का वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा शायद, देख लो। माइनस माइनस यहाँ पे अंदर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया 2 इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के। अभी इसको सॉल्व करने मत जाना, यहाँ पे देख लेना कि के का वैल्यू कितना पुट करने से ये जो 2 है वो सेटिस्फाई हो रहा है। पहले 1 लिखे, देखो 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, नहीं आएगा। -1 रखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से 2 हो रहा है। तो के का वैल्यू कितना बन गया, के का वैल्यू बन गया -1।
क्लियर है। के का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। के का वैल्यू कितना है, -1 निकला के का वैल्यू। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट 3, 4 एंड 5, 6, ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, 6। इफ द लाइन इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1 देन द एब्सिस ऑफ दैट पॉइंट। क्या बोल रहा है, एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि 3, 4 और 5, 6 से पास कर रहा है। तो मान लो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मान लो 3, 4 मान लेते हैं, और यहाँ पे कहीं पे मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं क्या 5, 6, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे जाके ये एक पॉइंट में मीट करता है जिसका क्या है, मान लो एब्सिसा x मान लेते हैं, और ये क्या है -1 है, ठीक है। तो तुम्हें एब्सिसा पूछ रहा है, उस पॉइंट का एब्सिसा पूछ रहा है, ऑर्डिनेट बोल दिया -1। अब देखो इसको करने का सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या है इजी तरीका, देख लो यहाँ पे क्या है 3 और 4 है, मतलब जो ऑर्डिनेट है उससे एब्सिसा 1 कम है। यहाँ पे भी 6 से 5 हुआ है, 1 कम है, तो यहाँ से भी जो डिफरेंस आएगा वो -1 ही होगा, मतलब -1 के साथ और -1 करने से एब्सिसा मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। ये जो लाइन है इसके ऊपर ये जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा। यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी -1 होगा। तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -1 करने से -2 मिल जाएगा। तो ये बन गया इसका एब्सिसा। ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना, क्योंकि ये जो गैप होता है ये सिमिलर होता है। अगर एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है तो ये सिमिलर होता है। तो इस तरीके से निकालना बहुत ईजी है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से निकालने में दिक्कत हो तो कोई एक और तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला था उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि y - y1 / x - x1 इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों पॉइंट हम लोगों को पता है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था y - y1 / x - x1 इक्वल टू क्या हो रहा था, इक्वल टू हो रहा था y2 - y1 / x2 - x1, सॉरी x1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो y1 का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है, ये मिड पॉइंट को मैं मान रहा हूँ y, तो y का वैल्यू क्या है, हम लोग लिख सकते हैं 6 - y1 क्या है 4, बाई x का वैल्यू क्या है 5 - 3 x1 का वैल्यू। इधर हम लोग क्या करेंगे, y2 मानेंगे, y2 का वैल्यू मुझे बोल दिया -1 -6 हो जाएगा, ये -y1 बोला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/2, यहाँ से तो 2/2 आ रहा है, तो ये कट के 1 हो रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है -7 हो रहा है, -7/x - 5 हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x - 5 इक्वल टू -7, ये -7 इधर जाएगा, तो -7 + 5 इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ रहा है -2। इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दो तरीका मैंने बोल दिया है, जिससे भी अच्छा लगे कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोला है, इफ a + 3 b - k एंड a + 2 b + 1 इज ऑन लाइन 2x - 3y + 9 = 0, तो फिर k का वैल्यू निकालना है। ये 2 पॉइंट बोल दिया है, एक पॉइंट क्या बोला है a + 3 एंड b - k, दूसरा बोला है a + 2 एंड b + 1। ये जो लाइन है ये 2x - 3y + 9 के ऊपर से जाता है, तो k का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, इसको भी हम उस तरीके से पहले कर लेंगे कि इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, -3y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, -2x - 9, ये हो जाएगा। मतलब 3y का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + 9, माइनस हट जाएगा। y का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3x + 9/3। तो ये 2/3x जो है वो m का वैल्यू बन रहा है, ये 2/3x जो है वो m का वैल्यू बन रहा है, ये m बन रहा है। अब m इक्वल टू हमने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो m होता है वो इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा था, y2 - y1 / x2 - x1। जो tan थीटा m इक्वल टू जो कि tan थीटा होता है वो हम लोगों ने क्या देखा था, छोड़ो, m जिसको हम tan थीटा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो इसको इक्वल टू हमने क्या देखा था, बताओ,
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, ये दो वैल्यू जैसे गिवन है वैसे पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, y2 का वैल्यू क्या बोला है b प्लस वन माइनस y1 का वैल्यू क्या बोला है, y1 का वैल्यू बोला है b माइनस के, तो ये माइनस b प्लस के हो जाएगा। ठीक है, x2 का वैल्यू क्या बोला है, x2 का वैल्यू बोला है a प्लस 2, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है -3 हो जाएगा। तो ये देखो ये कट गया, ये b और b भी कट गया। यहाँ पे m का वैल्यू हमें कितना मिला, m का वैल्यू मिला हमें 2/3। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर क्या रह रहा है, ऊपर 1 प्लस के हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है -1 माइनस +2 और -3 -1 हो रहा है इक्वल टू 2/3 मिल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 + 3k इक्वल टू -2। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, k का वैल्यू यहाँ से निकलेगा -5/3। 3 इधर आएगा माइनस बन जाएगा, फिर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना निकला, k का वैल्यू निकला -5/3। क्लियर हुआ किस तरीके से करना है, m का वैल्यू निकाल लेना है। यही सारा इक्वेशन का खेल है। जो इक्वेशन लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था, स्लोप का इक्वेशन हो जाए या फिर लाइन का इक्वेशन हो जाए, जितना सारा इक्वेशन देखा था यही सारा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता देता हूँ इक्वेशन क्या क्या था। एक इक्वेशन था, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा करके। एक इक्वेशन पहले हमें मिला था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और इसी को हम लोग स्लोप बोल रहे थे। तो इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू क्या है, m से डिनोट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम m लिख के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से और एक इक्वेशन जनरेट होता है, वो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है, इस तरीके से ही हम लोगों ने निकाला था। और m को हम लोग क्या जानते हैं, m इक्वल टू और क्या होता है, m इक्वल टू होता है tan थीटा। क्लियर है, इन्हीं सब से जितना सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। तो इन्हीं सबको याद रखना होता है, इनसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है इफ AB इक्वल टू BC where A is 2 and -7, C is 4/3 and sum of the abscissa and the ordinate of B is 5, find coordinate of B। क्या बोला है, AB इक्वल टू BC बोला है, A का कोऑर्डिनेट बोल दिया है, C का बोल दिया है, और B का बोल रहा है जो कोऑर्डिनेट है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, उसका जो सम है वो 5 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालना है। अब देखो हम लोग इस तरीके से अगर इसको ड्रॉ करें कि B का हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, B का मान लेते हैं एब्सिसा A है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 माइनस है, क्योंकि दोनों का समेशन 5 है। फिर A का कितना बोल दिया है, 2 - 7, और C का कितना बोल दिया है, 4 और 3। तो मान लो ये B से A एक पॉइंट है, B से C एक पॉइंट है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो बोल रहा है AB इक्वल्स टू BC, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर रहे हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर होगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका स्क्वायर का वैल्यू भी तो सेम होगा ना। तो AB का स्क्वायर निकालो, AB का स्क्वायर कैसे निकलेगा, A - 2 का स्क्वायर प्लस 12 - A का स्क्वायर। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है ये सब वैल्यू, वो पुराना वीडियो प्लीज़ देख ले। पुराना वीडियो देखोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है लाइन का, ये डिस्टेंस कैसे निकालता है। ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के फॉर्मूले से लाइन का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, A - 4 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 - A का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा है, 12 - A इक्वल्स टू प्लस माइनस A - 4। यहाँ पे क्या क्यों आ गया ये बताओ। ये जो 2 - A का होल स्क्वायर है और A - 2 का है, इसको मैंने काट दिया है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है इसको हमने कॉन्सिडर नहीं किया है। माइनस इज नॉट कॉन्सिडर्ड, ये याद रखना। ये जो माइनस साइन है इसको हमने कॉन्सिडर नहीं किया है। ये जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा ना, उसको हमने कॉन्सिडर नहीं किया है, कॉन्सिडर नहीं किया जाता है। तो 12 - A मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस A/4। तो यहाँ से दो वैल्यू आ सकता है A का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। इसको अगर हम माइनस लेके कैलकुलेट करेंगे, नहीं A की वैल्यू आएगा शायद, देखते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 8।
ए का वैल्यू आ जाएगा 8। तो ए का वैल्यू अगर 8 है तो बी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? देखो ए का वैल्यू अगर 8 है, यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 8 है तो ये जो दूसरा वाला ऑर्डिनेट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 - 8। 5 - 8 करोगे तो -3 आएगा। तो जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? उसका कोऑर्डिनेट आ गया 8 - 3। क्लियर है? ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये जो स्क्वायर वाला कैलकुलेशन है जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में किया है, इसको ये कहाँ से आया, इसको कंसीडर करने के लिए, इसको जानने के लिए प्लीज़ जो डिस्टेंस वाला सेशन है वो ज़रूर देख लेना। वहाँ पे बहुत धीरे धीरे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा कुछ नाम है। सेकेंड सेशन था शायद, देख लेना उसको अच्छे से, सेकेंड वीडियो था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज -1/3 एंड इंटरसेप्ट इज 5, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। ये तो काफ़ी इजी हो गया कि m का वैल्यू बोल दिया है -1/3 और c का वैल्यू बोल दिया है 5। तो सीधा y = mx + c में इसको पुट करना है। y = हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस हम x/3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस, हम लोग x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके साथ 3y लिख सकते हैं क्योंकि 3 उधर चला जाएगा, और -3 5 से 15 रह जाएगा। ठीक है, तो x + 3y - 15, ये इक्वेशन बन गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना था। क्लियर है? चलो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है? बोल रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इट स्लोप इज -3, द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पासेस थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लो, वो मैंने मिस कर दिया, 2 - 5। 2 - 5 इसका कोऑर्डिनेट होगा, 2 - 5 एंड इट स्लोप इज -3, द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो देखो स्लोप -3 बोला है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? -3x + c लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था कि एक पॉइंट से पास कर रहा है तो हमें c का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 और 5 को, 2 - 5 को x और y का वैल्यू मान के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? -5 = ये कितना बन जाएगा? -6 + c। तो c का वैल्यू कितना बन गया? c का वैल्यू बन गया 1। तो अभी यहाँ से हम लोग फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, y = -3x + 1। तो इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन गया 3x + y - 1 = 0। ये बन गया इक्वेशन। ये 2 क्वेश्चन भी इजी था। बीच में जो क्वेश्चन मैंने कराया, जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, वो अच्छे से देख लेना पुराने सेशन से, और जो लास्ट सेशन क्लास 2 और क्लास 4 ज़रूर अच्छे से देखना। और क्लास 2 और क्लास 4 देखने जाओगे तो क्लास 1 और 3 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो सेशन है वो एक दूसरे से लिंक है। तो ये क्लास 5 है, इसको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें वो 2 सेशन ज़रूर देखना होगा, पिछले 4 सेशन ज़रूर देखना होगा, क्योंकि नहीं तो कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक वीडियो को अच्छे से देख लेना। फिर भी अगर कहीं पर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड बाय बाय।